हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो ऑप्शन वॉरियर। आज हम लाइव मार्केट में सीखेंगे कि किस तरह से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के बेस पर कैसे किसी ट्रेंड को पकड़ते हैं या कोई भी ट्रेड को पॉइंट करते हैं। इस समय आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ और स्टार्टिंग बाय स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको चीज़ें एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ लगाएंगे एक RSI का सेटिंग सेम वैसे ही रहेगा जिस तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है। दूसरी चीज़ है, हम एक EMA लगा लेंगे। थोड़ा सा वेट करिए गाइस, हम आपको सारी चीज़ें वीडियो में आगे बताएंगे। एक बार EMA लगाने के बाद EMA की सेटिंग में चले आएंगे, लेंथ को 20 से 30 कर देंगे। ऑल इज क्लियर। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आज के मार्केट देखने से पहले हम कल का मार्केट देखेंगे। कल का मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है। तो कल क्या हुआ था? कल मार्केट एक साफ फॉलिंग आया, फिर साइडवेज हो गया और सेम वही सिचुएशन आज भी दिख रहा है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन आया और फिर साइडवेज जा रहा है मार्केट। अब देखिए, मैंने RSI और इंडिकेटर क्यों लगाया है। RSI हमको बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है या ओवरबॉट जोन में जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर RSI ये 30 के नीचे है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा खरीद चुके हैं, अब यहाँ पे खरीदेंगे लोग। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब कभी भी नीचे गिर सकता है, यानी ओवरसोल्ड एरिया है और ये ओवरबॉट एरिया है। सो गाइस, सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ओके गाइस, मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एक रेड कैंडल दिख रहा है। रेड कैंडल अभी बनता हुआ दिख रहा है, पूरी तरह से भी बना नहीं हुआ, अभी 17 दिन 6 घंटे बाकी है इस कैंडल को बनने में। अब सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें कि ये वाला जो हमारा हाई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो हमारा हाई है, जब तक इसको ब्रेक करके नया हायर हाई नहीं बनाता है, तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं समझेंगे। तो इसको ब्रेक करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं गाइस, साफ मार्केट गिर रहा है। ये पहला वीक है जिसमें मार्केट गिरा, दूसरे वीक में कंटिन्यूअस गिरा और तीसरे वीक अभी भी रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसमें 4 दिन 6 घंटे बाकी है। और देखिए, EMA हमारा अभी भी इससे दूर है। EMA दूर होने का मतलब क्या है कि मार्केट एक बार EMA को रिटेस्ट करते हुए, देखिए दोनों एक दूसरे के सिमिलर चलते हैं। या तो EMA ऊपर की तरह जाकर इसको टच करेगा या ये नीचे आकर के EMA को टच करेगा। अब लॉन्ग टर्म में क्या है? बुलिश है। वीकली टर्म में क्या है? बियरिश है। अब डे में जाते हैं, डे में देखते हैं क्या होता है। डे में जाएंगे तो डे में भी देखेंगे कि लगातार गिर रहा है, लेकिन अब देखिए ये वाली जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग है, ये वाली जो क्लोजिंग है वो EMA के नीचे आई है। ये EMA के नीचे जा रहा है और आप पास्ट डाटा उठा के देख सकते हैं, जब भी EMA के नीचे एक बार कैंडल घुसा है तो फिर तगड़ा गया है, तगड़ा गया है, तगड़ा गया है। जब गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है रेड कैंडल में, तब तक मार्केट तगड़ा अंदर घुसा है। अगर हम RSI पे देखेंगे तो RSI भी 50 को क्रॉसओवर कर दिया है, यानी 50 के नीचे जा रहा है, यानी 30 तक का RSI आराम से निकल जा सकता है। अब इसको अगर हम 15 मिनट के कैंडल में देखें तो 15 मिनट के कैंडल में क्या आ रहा है हमारे पास? ये पहला कैंडल रेड है। अगर इसको हम नापते हैं तो पहला कैंडल 100 पॉइंट का गिरा हुआ है, जबकि पहले कैंडल में ही ये EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है और RSI भी 30 के नीचे आ गई है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है?
एक्सपेक्टेशन जानने के लिए सबसे पहले 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट में देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है गाइस, यहाँ एक छोटा सा ट्रेड हमारा बन सकता है। ये हो गया हमारा ट्रेड, ये हमारा एसएल हो गया, और यहाँ तक का पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं गाइस क्या होता है इसमें। बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का एक तगड़ा ब्रेकआउट आया है, जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया जा सकता है, इसलिए मैंने दिखाया है। मैं मिनिमम 30 एमए को टच करा के जाऊंगा, उसके पहले मैं प्रॉफिट लेकर के नहीं निकलूंगा। जब तक 30 एमए टच नहीं होगा तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। अब हम एसएल को ट्रेल कर देंगे। अब केवल हमारा 10 पॉइंट का एसएल है और 50 पॉइंट का टारगेट है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है गाइस, बस आपको देखना क्या है कि रिस्क रिवार्ड आपका क्या है। अगर आपका रिस्क आपके रिवार्ड के डायरेक्शन में जाता है तो फिर आप प्रॉफिटेबल निकल के आओगे, और अगर आपका रिस्क बड़ा है रिवार्ड छोटा है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में ही एग्जिट करोगे और हमेशा लॉस में ही रहोगे। बैंक निफ्टी में गाइस एक बढ़िया मूव आया है, जिसकी वजह से हम निफ्टी में भी एक छोटा सा मूव कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट आया है, और ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन जा रहा था इसका भी एक ब्रेकआउट आया है, क्योंकि कल से ही मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ था, इसको तोड़ दिया है तो निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। बहुत छोटा सा रिस्क है गाइस, आराम से बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं।
गाइस ये ट्रेड क्यों लिया गया, इसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला रीजन ये है कि ये वाला जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन आया है। और ब्रेकडाउन होने के बाद चांसेस आर सो आई कि इसको एक बार टेस्ट करने के लिए जाए, इसलिए क्योंकि देखिए रिवर्सल ट्रेड में जो होता है उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। सबसे छोटे स्टॉप लॉस पे अगर आप काम करेंगे तो आपको रिवर्सल पकड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा आरएसआई है वह डाउन चल रहा था, तो जो कि बीच में जाना सबसे जरूरी था। पहली बात ये देखिए कि जो ये वाली क्लोजिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे है, और ये वाली क्लोजिंग जो इससे नीचे दी है लेकिन आरएसआई में इसके इस वाले क्लोजिंग के ऊपर दी है। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला था, इसलिए मैंने ये ट्रेड पंच किया।
सो ओके गाइस, टारगेट हमारा हिट हो चुका है, ईएमए को टच कर दिया है। अगर आप इस ईएमए वाले बेस्ट को जानना चाहते हैं किस स्ट्रेटजी है ये, किस तरह का काम करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे डीएम करें, मैं आपको आगे की जानकारी दे दूंगा।